स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कंपनी का समापन और कंपनी का भंग होना क्या होता है। हम ये इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंपलसरी वाइंडिंग अप क्या होता है या अनिवार्य समापन क्या होता है। कंपनी का अनिवार्य समापन किसे कहते हैं, व्हाट इज कंपलसरी वाइंडिंग अप। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी कंपनी का अनिवार्य समापन या कंपलसरी वाइंडिंग अप केवल न्यायालय के आदेश से ही किया जा सकता है। कंपलसरी वाइंडिंग अप प्रोसेस कैन बी इनिशिएट बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ या ट्रिब्यूनल। कंपनी अधिनियम प्रोविजन है कि कंपनी का अनिवार्य रूप से समापन केवल न्यायालय के आदेश के आधार पर ही किया जा सकता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अनिवार्य समापन का आदेश न्यायालय कब कब दे सकता है। तो न्यायालय एक तो कंपनी के अनिवार्य समापन का आदेश दे सकता है कि कंपनी के अंदर एक कोई विशेष कंपनी ने विशेष स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और न्यायालय के सामने एप्लीकेशन फाइल की, तो उस एप्लीकेशन को फाइल करने के पश्चात न्यायालय उसकी सुनवाई करता है, कोर्ट उसकी हियरिंग करता है। हियरिंग करने के लिए हालांकि न्यायालय उसके कंपनी का अनिवार्य समापन का आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन उसके विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है, उसके डिस्क्रेशन पर डिपेंड करता है कि वो कंपनी को अनिवार्य रूप से समाप्त करने का आदेश प्रसारित कर दे। अगर किसी कंपनी का संचालन देश की एकता, अखंडता, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री और देश की सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक इंटरेस्ट और मॉरलिटी के खिलाफ हो, नैतिकता के खिलाफ हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस कंपनी को समाप्त करने का आदेश दे सकता है। इसके अलावा न्यायालय जब भी कंपनी का समापन का आदेश दे सकता है यदि केंद्र सरकार या कंपनी रजिस्ट्रार या केंद्र सरकार के द्वारा ऑथराइज किसी पर्सन ने कंपनी को अनिवार्य समापन की एप्लीकेशन कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी ट्रिब्यूनल में लगाई हो और उस पर सुनवाई के पश्चात ट्रिब्यूनल आदेश दे, तो कंपनी का अनिवार्य समापन की क्रिया की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जब कंपनी का अनिवार्य समापन का आदेश दिया जा सकता है, जैसे कंपनी का जो कार्य है वो फ्रॉडुलेंट है, कपटपूर्ण है, कंपनी कपटपूर्ण कार्य और इलीगल काम में बिजी है, गैर कानूनी काम में बिजी है या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में बिजी है, जनता के साथ धोखा हो रहा है, या कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो प्रमोटर है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में, कपटपूर्ण गतिविधियों में, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी रजिस्ट्रार उस कंपनी के समापन के आदेश दे सकता है। इसके अलावा किसी कंपनी ने अगर 5 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत नहीं किए, तो कंपनी रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल के यहाँ एप्लीकेशन फाइल करके उसके कंपलसरी वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन लगा सकती है, उस पर कोर्ट सुनवाई कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोर्ट को पावर है कि किसी भी कंपनी का संचालन, ऑपरेशन अगर जस्ट एंड इक्विटेबल नहीं हो, न्यायपूर्ण नहीं हो, उचित ना हो, तो अपने डिस्क्रेशन से उस कंपनी के समाप्त करने के आदेश प्रसारित कर सकता है। अनिवार्य समापन कंपनी के मैनेजमेंट में डेडलॉक हो गया हो, कोई मैनेजमेंट में काम करने वाला ही नहीं हो, कंपनी का कोई एक तरह से प्रबंध बिल्कुल जाम हो गया हो, कंपनी का प्रबंध चल नहीं रहा हो और दैनिक गतिविधियों के संचालन में बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, तो भी कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी ट्रिब्यूनल जो है आदेश दे सकता है। इसके अलावा कंपनी के समापन का आदेश अगर मान लीजिए कंपनी का आधार खत्म हो गया हो, फाउंडेशन खत्म हो गई, कंपनी के बिजनेस का जो फाउंडेशन है, बिजनेस का जो कंसेप्ट है वो आउट ऑफ डेट हो गया हो, कंपनी का सर्वाइवल रखना ही उचित नहीं हो, या कंपनी का जिस उद्देश्य से कंपनी बनाई गई वो उद्देश्य ही पूरा किया जाना संभव नहीं हो, या कंपनी को अगर संचालित किया जाता है तो लॉस के अलावा कुछ भी नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी को समापन के आदेश दे सकते हैं। मान लीजिए कंपनी को चलाया जाएगा और इससे पता है कि इसके लॉस ही होगा और कुछ भी नहीं होगा, या कंपनी में किसी माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ डिप्रेशन हो, उनका दमन किया जा रहा हो, तो भी कंपनी के समापन की कार्यवाही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कंपनी की एक्टिविटीज फ्रॉडुलेंट और इलीगल हो, तो ऐसी स्थिति में कंपनी ट्रिब्यूनल कंपनी को समाप्त करने का आदेश दे सकता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण परिस्थितियां ये भी होती है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस जनहित में ना हो, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हो, ऐसा लगता हो कि कंपनी अगर अस्तित्व में रहेगी जनता के हितों के साथ खिलवाड़ होगी, तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी ट्रिब्यूनल किसी भी कंपनी को समाप्त करने के आदेश दे सकता है। इसके अलावा कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कंपनी और डिविडेंड देने में भी असफल रही हो कंपनी, तो ऐसी स्थिति में कोई भी शेयर होल्डर कंपनी के समापन के आदेश
शेयर होल्डर कंपनी के समापन के लिए एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल में लगा सकता है और ट्रिब्यूनल उसकी सुनवाई करके आदेश दे सकता है। तो ये ट्रिब्यूनल के विवेकाधिकार पर आधारित है। इसके अलावा कुछ बुलबुला कंपनी भी होती है, बबल कंपनी। बबल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कि केवल कंपनी जो कि इन्वेस्टर्स का पैसा हड़पने के उद्देश्य से बनाई जाती है और उनका उद्देश्य रियल ग्राउंड में कोई प्रोडक्टिविटी या कोई उत्पादन करना या समाज को यूटिलिटी प्रदान करना नहीं होता है। ऐसी कंपनी को बबल कंपनियां कहते हैं और ऐसी बबल कंपनियों को ट्रिब्यूनल चाहे तो उचित सुनवाई या उचित विवेक के आधार पर ऐसी कंपनी को समापन का आदेश दिया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कुल मिलाकर कि किसी भी कंपनी का अनिवार्य समापन कंपलसरी माइंडिंग में कोर्ट के आदेश से ही किया जा सकता है और कोर्ट में एप्लीकेशन कोई शेयर होल्डर भी लगा सकता है, कंपनी स्वयं भी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है या कंपनी रजिस्ट्रार भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट भी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज पर्सन भी फाइल कर सकता है और उसके सुनवाई के पश्चात कोर्ट जो आदेश देगा वो ऑर्डर अप्लाई होगा। ये कंपनी का अनिवार्य समापन की प्रोसेस होती है। थैंक यू।